Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again, and I hope you guys are doing awesome. All right, so now we are moving on to the next technique, जो कि एक और यूनिक सी टेक्निक है नेवल गोडार्ड की. अच्छा देखिए, मैं कुछ बातें यहाँ पर आपको बिफोर वी एंटर इनटू द मोड ऑफ लर्निंग, मैं कुछ बातें यहाँ पर आपको बता देती हूँ. कोई भी टेक्निक आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो ईजी है या टफ है. ठीक है, आपको एंड ऑफ द डे बहुत ज़्यादा कंप्लीटली कंफर्टेबल फील करना है व्हेन यू आर डूइंग द टेक्निक. आपके लिए किसी के लिए कोई टेक्निक काम अच्छे से कर जाती है, किसी के लिए कोई मेथड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है. ये टोटली उनका अपना परसेप्शन है. तो कोई अगर आपको ये कहता है कि ये टेक्निक करके देखिए ये हर बार काम करती है, ये उसके लिए काम करती है क्योंकि उसका स्टेट ऑफ परसेप्शन वैसा ही है. ठीक है, आपके लिए अगर जो चीज़ अनकंफर्टेबल बना रही है आपको, या आपको उस चीज़ में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा अनईजीनेस हो रही है, वो टेक्निक आपके लिए नहीं है. सबसे फर्स्ट एंड प्राइमरीली आपको अपने आप को कंफर्ट जोन में रखना है व्हेनेवर यू आर डूइंग एनी टेक्निक, बी इट एनीथिंग. ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अब हम बढ़ते हैं आज की टेक्निक के बारे में, जिसका नाम है आई रिमेंबर व्हेन. मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितने लोगों ने इस पर्टिकुलर टेक्निक को ट्राई किया, और अगर ट्राई किया है तो मुझे आप नीचे कमेंट में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं कि ये टेक्निक आपने किस चीज़ पर अप्लाई किया था और क्या रिजल्ट मिला था. आई हैव पर्सनली ट्राइड इट वंस. मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं किया बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ सैट्स. मैं मोस्टली हर एक डिज़ायर के लिए सैट्स को सबसे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ. दिस इज़ माई पर्सनल, जैसा मैंने कहा, ये हर किसी का अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है. ऐसे मेरे लिए सैट्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहा है, हमेशा रिजल्ट उसने मुझे दिया है. बट दैट बीइंग सेड, मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन टेक्निक हर बार अप्लाई किया है और हर बार मुझे रिज़ल्ट मिला है. मुझे आई रिमेंबर व्हेन से भी रिज़ल्ट मिला है, लेकिन मैंने बहुत छोटी सी चीज़ के लिए इसको अप्लाई किया था. तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आई रिमेंबर टेक्निक जो है, आई रिमेंबर व्हेन, ये टेक्निक, ये मेथड जो है, ये एक्चुअली है क्या. कुछ खास इंपॉर्टेंट बातें मैं यहाँ पर आपको पहले समझा देती हूँ इस टेक्निक के बारे में. देखिए, ये जो मेथड है ना, ये आप कभी भी कर सकते हैं और ऑलमोस्ट किसी भी डिज़ायर के लिए कर सकते हैं. सिर्फ एक रिक्वायरमेंट आपको दिमाग में रखनी है कि आपको अपना एम पता होना चाहिए, अपना गोल पता होना चाहिए. जिस चीज़ को आप अचीव करना चाहते हैं, उसकी क्लैरिटी माइंड में बहुत क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए. और दूसरी बात, आपकी इच्छा होनी चाहिए, आपकी अंदर से विलिंगनेस होनी चाहिए कि जो भी आप अपने न्यू एम के बारे में अज्यूम करें, उसको इस तरह से अज्यूम करें कि जैसे वो आपका प्रेजेंट फैक्ट है, यानी आपकी प्रेजेंट रियलिटी है वो. ठीक है, ये भी जो टेक्निक है, ये भी हर किसी डिज़ायर के ऊपर काम करती है. कोई भी डिज़ायर हो आपकी, चाहे जॉब है, चाहे आपको एसपी से मैरिज करना है, चाहे एक अच्छा सा घर चाहिए, कुछ भी आपको चाहिए, कोई भी दुनिया की कोई भी बड़ी चीज़ आपको चाहिए, वो सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर टेक्निक से भी आप इस्तेमाल करके पा सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं. द ओनली थिंग इज़, आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए और कैसे ये जो डिज़ायर है आपकी, ये आपकी लाइफ को टर्न अराउंड कर देगी, कैसे आपकी लाइफ बदल जाएगी जब ये डिज़ायर आपको मिलेगी. ठीक है, तो अब अगर आपने अच्छा सा टाइम लगा के अपनी डिज़ायर की क्लैरिटी ले लिया है, स्टेप नंबर 1, आपको पता है आपको क्या चाहिए. अब आपको क्या करना है, अब आपको माइंड में इस डिज़ायर को इस तरह से सोचना है कि ये ऑलरेडी आपके पास है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको मनी मैनिफेस्ट करना है, तो मनी में सपोजिटली आपको 10 लाख रुपीज़ अ मंथ आपको चाहिए. तो अभी आप क्या करेंगे, अभी आप थोड़ी देर के लिए सिर्फ अपने आप के साथ बैठेंगे. ठीक है, और ये सारे इंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान से सुनिएगा. कोई भी इंस्ट्रक्शन की इम्पॉर्टेंस तभी है जब आप उसको समझेंगे और उसको अप्लाई करेंगे, जब भी ये टेक्निक को यूज़ करना चाहते हैं. ठीक है, आप आपके साथ बैठिए, आप बिल्कुल एकांत में जाके बैठ जाइए, बिल्कुल शांत जगह पे आप जाके बैठ जाइए. अगर हो सके तो मेडिटेशन का जो लोटस पोजीशन होता है, आप उसमें बैठिए. आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करती है ऐसे पॉस्चर में. तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. मेडिटेशनल पोजीशन में जब भी आप बैठेंगे तो आपको हमेशा जो लॉजिकल माइंड है उसको शांत करने में आसानी होगी. तो अपने आप के साथ बैठिए और जो आपने डिज़ायर एक पेपर पर लिखी थी, दैट आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल that I am earning 10 lakh rupees a month. Let's say this is what your goal is, just for this example sake.
आंखें बंद करके अब यही जो लिखा है आप अपने आप के मन में दोहराइए और 2-3 बार, 10 बार, 20 बार बड़े स्लोली आराम आराम से उस मोशन में आइए, उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में आइए जिसमें आप इस बात को कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हैं। ठीक है, और अब इमेजिन करिए कि ये जो 10 लाख रुपीज़ है ये आपके अकाउंट में हर महीने आ रहे हैं, आपको हर जगह से सक्सेस मिल रही है, मल्टीपल सोर्सेज से आपको इनकम आ रही है और इस पूरी की पूरी सक्सेस को अब आप इंजॉय कर रहे हैं। अब आप बिल्कुल टेंशन फ्री हैं, फाइनेंशियली फ्री हैं, हर तरह से आपको किसी भी डिज़ायर को पूरा करने के लिए अब आपको बार बार बैंक अकाउंट चेक करना नहीं पड़ता है, अब आपको बैलेंस चेक करना नहीं पड़ता है, आपकी बड़ी बड़ी डिज़ायर, बड़ा सा घर, बड़ी सी गाड़ी, ये सब पूरी हो रही हैं। ठीक है, इमेजिन करिए कि ये आपका सारा का सारा सपना आज अभी इस मोमेंट में हकीकत बन चुका है, ये एक फैक्ट बन चुका है, ये एक रियलिटी बन चुकी है। आप बड़ी सी गाड़ी में बैठकर नाइस एक अच्छी सी कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं, आप उसका मज़ा लेते हैं गाड़ी में बैठ के और नए अच्छे अच्छे गाने सुनते हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं बाहर का वेदर, कार का परफ्यूम आप स्मेल कर रहे हैं, लोग आपको फ़ोन पर आपसे अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं बिकॉज यू आर सच अ सक्सेसफुल पर्सन। इस इमेजिनेशन को आप बार बार फील कर रहे हैं, बार बार महसूस कर रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। आपके खुद के फ्रेंड सर्कल में, आपकी खुद की फैमिली में, एवरीवन इज जस्ट सो प्राउड ऑफ यू, दे आर हगिंग यू, दे आर हैविंग अ ह्यूज स्माइल। जब भी आपका नाम आता है वो आपके बारे में सिर्फ अच्छी बातें करते हैं, आपकी बहुत सारी अप्रिसिएशन आपको देते हैं, आपको बहुत सारा प्रेज़ करते हैं, आपकी बहुत सारी सराहना करते हैं। ऐसा सोच रहे हैं आप, ऐसा इमेजिन कर रहे हैं और अब इस इमेजिनेशन में अच्छे से इमर्स कर जाइए, अच्छे से डिवेल करिए इस इमेजिनल एक्ट में और ऐसा मान के चलिए कि यही आपकी प्रेजेंट रियलिटी है। ठीक है, जब आपने इस रियलिटी को महसूस किया, इसको देखा, अपनी खुद की आंखों से देखा, अपनी खुद की बॉडी से फील किया, अपनी 5 सेंसेस लगा के इस एक्सपीरियंस को पूरी तरह जिया आपने इस इमेजिनल एक्ट में, अब आप ब्रीदिंग कर सकते हैं, अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं और एक बड़ी सी स्माइल अपने चेहरे पर लेकर आ सकते हैं क्योंकि आपने अब इस एंड रिजल्ट को देखा है। ठीक है, अब आप आंखें खोलिए और अब आप अपने आप से बात करिए, उस सीन को एज अ मेमोरी बनाइए। ये हुआ थर्ड स्टेप। वो सीन जो अभी आपने इमेजिन किया, अभी आपने देखा, उस सीन को इतना अच्छे से जिया आपने, जैसे हम कोई अच्छी मूवी देखने जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने एसपी के साथ, तो हमें एक एक मोमेंट याद रहता है ना, हमें एक एक क्षण की उसकी फीलिंग याद रहती है, हमें उसका एहसास याद होता है कि हमारे साथ क्या हुआ था, कब सामने वाले पर्सन ने हमें देखकर मुस्कुराया था, कब वो हमारे लिए पॉपकॉर्न लेकर आया था, कब हमने किस सीन पे देखकर एक साथ जोक पर हम दोनों हंसे थे। हर चीज़ आपको अच्छे से पता होती है, हर चीज़ का आपको अच्छे से एहसास होता है और वो मेमोरी आपके जहन में बस जाती है। ठीक है, इस पर्टिकुलर इमेजिनल एक्ट को भी आप एक अच्छी, बहुत ही स्वीट मेमोरी बनाकर, जो कि एज अ फैक्ट आप अपने दिमाग में रजिस्टर कर रहे हैं, इसको आप रिकॉल करेंगे और जब आप रिकॉल करेंगे तब आप कहेंगे, I remember when I did not have any money. I remember when I did not have any car. I remember when I was not a successful person. But today I have everything. But today I have achieved all my desires. जब आप इस तरह से इस प्रेजेंट मेमोरी को आपने पास्ट में बनाया और जो आपने इमेजिनल एक्ट देखा, इसको जब प्रेजेंट बना लिया तो आपने खुद एक रियलिटी शिफ्ट कर लिया। आपने कहीं ना कहीं एक क्वांटम जंप किया अपनी इस प्रेजेंट रियलिटी में और इस करंट 3D रियलिटी को आपने नलीफाई कर दिया, आपने ज़ीरो बना दिया इसे और आपने इसको बना दिया पास्ट। आपने इसको कहा कि ये तो पास्ट की बात थी कि जब मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास घर नहीं था, मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मेरे पास कोई सक्सेस नहीं थी, लेकिन आज ये बातें कंप्लीट ऑपोजिट हैं। आज आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन, आज आई एम अ बिग शॉट, आज आई एम अर्निंग द डिजायर्ड अमाउंट दैट आई वाज लुकिंग फॉर। ये सारी चीज़ें आज मेरा प्रेजेंट फैक्ट है। ठीक है, और जब आप इस तरह से आप अपने आप के साथ इनर टॉक करते हैं, जब भी आप बैठे
आप हमेशा इस टेक्निक का इस्तेमाल करें। आई रिमेंबर, ये जो प्रेजेंट रियलिटी में जो कुछ भी नेगेटिव आपको दिखाई दे रहा है, ये आप सबकी सब बातों को आई रिमेंबर व्हेन के बाद लगा दो। आई रिमेंबर व्हेन माई एसपी डिड नॉट टॉक टू मी, आई रिमेंबर व्हेन वी वर सेपरेट, आई रिमेंबर व्हेन ही ब्लॉक्ड मी, आई रिमेंबर व्हेन I had no job, I remember when nobody considered me as a happy person, whatever, जो भी आपको नेगेटिव आज की डेट में अपनी 3D में दिखाई दे रहा है, आई रिमेंबर के बाद इसको लगा दीजिए। और अब इसके कंप्लीट होने के बाद, सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद आपको बोलना है बट नाउ आई हैव दिस, जो भी आपने इमेजिन एक्ट में देखा है, आई हैव माई एसपी, आई एम हैप्पीली मैरिड विद माई एसपी लव्स मी लाइक एनीथिंग, I have got the best car, I have got the best job, I have got the best house in the world. Whatever you want to have, whatever you have seen in your imaginal act, now you are going to say the things by completing the sentence, but I have now everything, right? This is how you are going to perform this technique. इस तरह से आपको ये पूरा का पूरा टेक्निक जो है वो करना है। जब भी आप इस तरह से पूरा का पूरा टेक्निक करते हैं, थिंग्स आर गोइंग टू ड्रास्टिकली चेंज इन योर 3D। वाई? क्योंकि यहाँ पर हमने 3-4 चीज़ें एक साथ की हैं। हमने सिर्फ इस प्रेजेंट को, यानी जो आपकी 3D में आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रेजेंट मोमेंट को ना ही सिर्फ हमने पास्ट में बनाया, बल्कि आपकी इमेजिनल एक्ट को हमने बना दिया प्रेजेंट। तो अब आप लगातार अपने प्रेजेंट मोमेंट को, जो कि आपका इमेजिनल एक्ट है, उसको बार बार कंसिडर कर रहे हो कि ये आपकी रियलिटी है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो आपके साथ प्रेजेंट में चल रहा है, ये आपकी पास्ट बात हो गई और आप इसको मना नहीं कर रहे हो, आप इसको कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर रहे हो। लेकिन इस बात से ज़्यादा, इस पास्ट मोमेंट से ज़्यादा आप हाईलाइट किसको कर रहे हो? आप हाईलाइट कर रहे हो जो चीज़ आपको मिल चुकी है इन योर इमेजिनेशन। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, आप यहाँ कर रहे हो इनर टॉक, एंड एवरी टाइम यू आर डूइंग द इनर टॉक विद द पॉजिटिव सेंटेंसेस, यू आर रिमाइंडिंग योर सेल्फ ऑफ वट एवर यू आर looking for in your life. You already have it. When you are reminding yourself, when you are changing your internal reality, मतलब internal talk से आपकी internal reality change हो रही है। सिंपल सी बात है, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप internal talk करेंगे पॉजिटिविटी के साथ, उतनी जल्दी आप अपना state of consciousness change कर रहे हैं, उतनी ही जल्दी आपका जो inner reality है वो change हो रहा है, और उतनी ही जल्दी आपकी 3D में आपको रिजल्ट भी ड्रास्टिकली चेंज होते दिखाई देंगे। ठीक है, सो ये थी पूरी की पूरी आई रिमेंबर टेक्निक। मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको इस तरह से करेंगे, आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेंगे। आप कभी भी इसको कर सकते हैं, हर दिन करना चाहें आप हर दिन कर सकते हैं, आप दिन में करना चाहें दिन में कर सकते हैं, रात में करना चाहें रात में कर सकते हैं, कोई इसमें पाबंदी नहीं है किसी बात की। और सबसे अच्छी बात यह है, जैसा मैंने कहा ना आपको, मैंने पूरा इसका जो मैकेनिज़्म है मैंने वो बताया कि हर एक प्रेजेंट जो नेगेटिव थिंग है उसको आप मेमोरी बना रहे हो और इंटरनल टॉक करके आप उस चीज़ को चेंज कर रहे हो। तो दैट इज़ वाई इसमें किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। आपको खुद एक टाइम के बाद जो आप बोल रहे हो, यही बात आपको सच लगने लग जाएगी, यही बात आपको रियलिटी लगने लग जाएगी, एंड दैट इज़ वाई इट वर्क्स लाइक अ चार्म। तो सही तरीका इस टेक्निक को करने का ये है, अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, कस्टमाइज़ करना चाहें तो टोटली आपका भाई अपना कॉल है। लेकिन जब मैंने टेस्टेड एंड ट्राइड किया है इसको, और जब मैंने खुद पर अप्लाई किया, तो ये इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट दिखाई देंगे। मतलब मुझे तो विद इन 2 days के अंदर ही मुझे रिजल्ट आ गए थे। एक्चुअली देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन, हमारी बिल्कुल बातचीत बंद हो रखी थी बहुत टाइम से, मतलब काफ़ी सालों से वी वर लाइक कम्प्लीटली आउट ऑफ टच। हम लोग बिल्कुल भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। आई थॉट जस्ट फॉर द फन सेक लेट मी डू दिस थिंग। और मैंने जब किया तो विद इन 2 days के अंदर आई रिसीव्ड अ मैसेज फर्स्ट फ्रॉम दिस पर्सन, एंड दैट पर्सन स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग विद मी। फिर मेरे पास ईमेल आया, फिर क्योंकि मेरा नंबर पर्सन के पास नहीं था, तो दैट पर्सन ट्राई टू कॉन्टैक्ट मी थ्रू ईमेल। फिर वहाँ से हमारी बात शुरू हुई, और बात करते करते फिर आई हैड अ फ़ोन कॉल विद हिम, और फिर हमारी अच्छे से लंबी बात हुई और काफ़ी सारी डिटेल हमें पता चली एक दूसरे के बारे में आफ्टर मैनी ईयर्स। सो यस, इट वर्क्स
लाइक ए चार्म, बट जैसा मैंने कहा कि आप इसको स्टेप बाय स्टेप अगर करेंगे तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट दिखाई देगा। और ये सब कुछ डिपेंड करता है आप अपने बारे में कैसा सोचते हैं। अगर आपको ये एक्सेप्टेड फैक्ट लगता है कि येस यू आर द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी एंड नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू, सारी चीज़ें आपसे ही हो रही हैं, तो आपको रिजल्ट भी बहुत जल्दी दिखाई देते हैं, क्योंकि अब आप उस परसेप्शन से किसी चीज़ को कमांड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद ही डाउटफुल हैं कि पता नहीं ये सब मैं कर तो रहा हूँ या कर तो रही हूँ, लेकिन ये होता भी है या नहीं, कहीं ये गिमिक तो नहीं है, किसी तरह का कोई मजाक तो नहीं चल रहा है, मतलब उसको टेस्ट करने के लिए आप लगे हुए हैं हर समय, आप इतनी नेगेटिव फीलिंग के साथ आप कोई टेक्निक कर रहे हैं, तो फिर कैसे काम करेगा वो? क्योंकि करना तो आप ही को है, आप ही के कॉन्शियसनेस से ही वो चीज़ जनरेट हो रही है, तो फिर अगर वो चीज़ आपके अंदर डेवलप नहीं हो रही है तो बाहर कैसे आएगी वो, ठीक है। सो येस, दिस इज़ इट। और बताइएगा आज की टेक्निक आपको कैसे लगी। मैंने अपनी स्टोरी बताई, वो भी बताइएगा कैसा लगा। और अगर ये वीडियो ने आपको मोटिवेट किया है तो प्लीज़ गिव इट अ बिग फैट थम्स अप, लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर ऐसी ही आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए अबाउट द टेक्निक्स ऑफ नेविल गॉडार्ड एंड अंडरस्टैंडिंग द लॉ ऑफ अजम्पशन इन द मोस्ट सिंप्लीफाइड लैंग्वेज, मैं पूरी कोशिश करती हूँ यहाँ आपको अच्छे से डिटेल में हर बात बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से समझा पाऊँ, ताकि आप इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से जब आप वापस घर जाएं, जो लर्निंग लेकर वो आपके लिए फ्रूटफुल हो, वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए सक्सेसफुल साबित हो। दैट्स माई ओनली एम, दैट्स माई ओनली एजेंडा, ठीक है। सो यस, अब मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।